अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। ये है जी मंडे फरवरी 28। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो 6:30 PM पर यूएस के गुड स्टेट बैलेंस है और होलसेल इन्वेंट्रीज हैं। और इसके बाद 7:45 PM पर शिकागो के पीएमआई नंबर्स हैं। याद रहे कि ये कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, फिर भी आपने इस पर नज़र रखनी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मार्केट का जो मेन ड्राइवर रहेगा वो रशिया यूक्रेन का इशू ही रहेगा, जिसको हमने वीकली वीडियो में डिस्कस किया है डिटेल से कि क्या सिनेरियो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं और कौन से नेगेटिव। तो शॉर्ट सा मैं रिकॉल करता हूँ और रिकॉल करने की एंड पर आपको वजह भी बताऊंगा। नेगेटिव सिनेरियो हमने ये डिस्कस किया था गोल्ड के लिए कि अगर सिचुएशन वर्स ना हुई, यानी कि जो मामलात हैं वो डायलॉग की तरफ जाते हैं, डायलॉग से हल होने की तरफ जाते हैं और रशिया को ख़ास तौर पर जो स्विफ्ट है उससे डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता, तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ऑन अदर साइड जो पॉजिटिव सिनेरियो हो सकता था गोल्ड के लिए वो हमने ये डिस्कस किया था। अगर मामलात जो है वो बातचीत की तरफ नहीं जाते, सिचुएशन मज़ीद वर्स होती है, रशिया को स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो ऐसी सूरत में गोल्ड के साथ हमें ऑयल और गैस की जो प्राइसेस हैं उनमें भी अपसाइड नज़र आएगा। क्योंकि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस का जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता है, तो स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट होने के बाद रशिया को जो पेमेंट है वो यूरोप नहीं कर सकेगा, तो ऐसी सूरत में फिर रशिया सप्लाई कट कर सकता है। स्विफ्ट को मैंने आपको बताया था कि ये एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है। अगर इससे किसी कंट्री को कट किया जाए तो वो फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स को रिसीव और सेंड नहीं कर सकता। अब अगर हम देखें ये दो सिनेरियो जो हमने डिस्कस किए थे, उसके बाद वीकेंड पर कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जिनमें से खास तौर पर जो एक जो सख्त एक्शन आप कह सकते हैं कि वो वेस्टर्न कंट्रीज ने लिया, वो कुछ रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया, कट कर दिया। और इसके अलावा बैंक ऑफ रशिया के जो रिजर्व हैं उनको भी फ्रीज किया, जिसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट ने इन एग्रेसिव स्टेप्स के बाद, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के स्टेटमेंट और इन इकदाम के बाद, यानी कि रशिया की जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको हाई अलर्ट पर कर दिया। यानी कि एक तरह का आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वार जो थ्रेट होता है उसको आप समझ लें, यानी कि ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अब इससे मज़ीद क्या है, इससे मज़ीद वही एक डेवलपमेंट है जिसको हमने डिस्कस किया था, जिसके आउटकम का मार्केट वेट कर रही है। वो है रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो डायलॉग होंगे यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर, जिसको यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी कंफर्म किया है। तो अब अगर इन डायलॉग का पॉजिटिव आउटकम आता है तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी, और अगर नेगेटिव आउटकम आता है तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। बाकी जो मैंने आपको फिर भी कह रहा हूँ कि इस इशू के जो रिलेटेड न्यूज़ हैं उन पर आपने नज़र रखनी है। ये जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की है ये ऑलरेडी मैं आपको टेलीग्राम और फेसबुक पर अपडेट कर चुका हूँ, तो आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं वो वजह बताता हूँ जिसकी वजह से मैंने इस तमाम रिकॉल की, कि एक भाई साहब कुछ दिनों से कमेंट्स कर रहे हैं और कल भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि लो लेवल के कमेंट्स किए उन्होंने, जिनको मैं दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ कंटेन वर्ड में मैं अगर बताऊं तो उन्होंने इन न्यूज़ और फंडामेंटल्स को आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये फजूल चीज़ें हैं, और कहा कि मार्केट सिर्फ टेक्निकल को फॉलो करती है और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। लेकिन आपको पता है कि मैंने आज तक कभी इस तरह का किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन ये भाई साहब बड़ा रेगुलर एक एक चीज़ को दोहरा रहे थे, तो वो फिर उसका मैंने यानी कि जवाब देना मुनासिब समझा। अब इस भाई साहब ने मुझे ये बताना है कि ये जो गोल्ड में तकरीबन 1889 से 1929, ठीक है जी, यानी कि 400 पिप्स का जो गैप आप ओपनिंग हुई है,
ये किस टेक्निकल की बेस पर हुई है, ठीक है, या इसके पीछे वो वजूहात हैं जिनको हमने वीकली वीडियो में डिस्कस किया था। याद रहे कि हम भी टेक्निकल को फॉलो करते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स की अपनी एक जगह होती है, ठीक है। अब अगर आप देखें रिसेंटली जो तमाम मार्केट का, गोल्ड का नहीं, तमाम मार्केट का, जिस तरह आज आप ऑयल में देख लें, यूरो में देख लें, पाउंड में देख लें, सब पेयर में देख लें, तो फिलहाल जो मार्केट का हाल हुआ पड़ा है, क्या ये टेक्निकल की वजह से ये हाल हुआ पड़ा है मार्केट का, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझा करें, हर चीज़ को एक गलत प्रॉस्पेक्टस में ना लेकर जाया करें। हम यहाँ अगर कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो वो मार्केट पर इम्पैक्ट करती हैं, तो हम उनको डिस्कस करने हैं, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं फजूल में उन पर टाइम ज़ाया करने का। दैट्स इट। चलिए जी, हम आज की बात करते हैं। ये तो गोल्ड का डेली चार्ट है, इसको वीकली वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। इसमें हमने एक ये जोन डिस्कस किया था और एक ये। तो इंट्राडे में शॉर्ट अपने जो लेवल हैं वो हम देख लेते हैं, क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट लेवल हैं। तमाम डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी तमाम लेवल लिखे होंगे जिनको आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में यूज करके कुछ टिप्स ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गोल्ड इस वक्त 1910 के आसपास चल रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखें अपर साइड पर, ये अच्छे लेवल में बता रहा हूँ, इसे शॉर्ट टर्म जो लेवल है मैंने आपको बताया कि वो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। 9021 इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड इज 9031। 9031 के ऊपर अगर गोल्ड निकलेगा तो 9041, 9050, 1963 और फाइनली 1974 का एरिया प्ले में आएगा। ऑन अदर साइड अगर हम स्पोर्ट एरिया को देखें तो 1905 इज फर्स्ट स्पोर्ट, उसके नीचे गोल्ड 1900, 1892, 1884, 1878, और हमारा जो एक अच्छा लेवल है 1870-68 तक फिर गोल्ड जा सकता है। बायर्स को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इस लेवल को ज़रूर होल्ड करना होगा। इस लेवल को हमने वीकली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप डिप बाइंग करना चाहें तो ये एक अच्छा लेवल आपके लिए हो सकता है, लेकिन विद एसएल मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए और रशिया यूक्रेन के इशू को देखते हुए। तो आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में, सॉरी मैं लाइन लगा देता हूँ पहले, ठीक है जी। ये रहेगी जी आज का हमारा रेजिस्टेंस एरिया, कौन सा जी, 1931। इसके ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड फिर 1950 की तरफ जा सकता है, यानी कि अगर इसको ब्रेक करता है तो दोबारा से फिर गोल्ड 1950 और इवन 1971 की तरफ, 74 की तरफ जा सकता है। ऑन अदर साइड ये वो हमारा इंटरडे का रेजिस्टेंस लेवल है जहां से गोल्ड दोबारा से रिवर्स भी हो सकता है। ऑन अदर साइड इंटरडे के लिहाज से जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज, वो रहेगी ये वाला लेवल, मैं लिखकर बता देता हूँ जी। आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1878 की। इसके नीचे अगर गोल्ड निकलता है तो गोल्ड 1870 जो हमारा एक अच्छा लेवल है, उसके नीचे 1860 और 1850 तक जा सकता है। यानी कि ये हमारे आज के इंटरडे के लिहाज लिहाज से लेवल हैं, लेकिन ब्रेकआउट पर फिर आपने ये चीज़ फिर आपको नज़र आएगी दोबारा से डाउन, ठीक हो गया। तो ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।